मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और मास्क वगैरह पहन रहे होंगे, ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बिकॉज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन जो कि फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में से काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसी के बेसिस पर थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये वाले क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, बट आपको जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो भी समझना है, क्योंकि अगर इससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आ गए तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर पाएँ। मैं आपको साथ साथ समझाता तो रहूँगा ये कैसे करने हैं, कौन सा क्वेश्चन में क्या आएगा। मैंने आंसर भी लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चन में आंसर्स नहीं लिख रखे हैं, उसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा उसके आंसर्स, बट आपको खुद भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया तो आप लोग ही अपना दिमाग, अपना कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है, जो आप समझे हैं कॉन्सेप्ट को, वही लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैंने इस वीडियो में मोस्टली ऑल इंडिया लेवल के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, 2014 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 2015 वगैरह हुआ, उन सब के लिए बताया है जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और आपके 1 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हम वीडियो में बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते रहिए कि हाँ, आपके लिए ये वाला चैनल हेल्पफुल रहा है, आपके लिए ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली हेल्पफुल रही है। और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है वीडियो के लिए कि हाँ, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आप मेरे लिए ये वाली वीडियो बना दीजिए, अगर काफ़ी सारे बच्चों की वही सेम डिमांड रहेगी तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा जल्दी। तो वो सब आप कमेंट बॉक्स यूज़ करके बता सकते हैं मुझे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, पहले वाले को। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो सबसे पहली वीडियो में मैंने बात करी थी व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मैंने समझा दिया था। मैनेजमेंट मैंने उसके फीचर्स भी समझाए थे, मैनेजमेंट के फीचर्स। तो उसमें एक फीचर था मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, अगर आपको वाला फीचर याद है तो आपको तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी। उसमें थे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो उसमें अलग अलग डायमेंशन बताए थे मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क वाला डायमेंशन क्या कहता है कि इट मीन्स कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज़ टू अचीव गोल्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो मैनेजमेंट ऑफ क्या डाल रखा है इन्होंने, वर्क डाल रखा है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि जो काम वगैरह होता है, जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, जो टास्क वगैरह होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको सबको मैनेज करना, उसको देखना कि सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, टास्क सही ढंग से सारी की सारी एक्टिविटीज़ फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो उसके मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो ये कह रहा है कि इट मीन्स कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज़ टू अचीव गोल्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो जो भी एक्टिविटीज़ जो कर रहे हो उसके थ्रू पहले तो क्या हो, गोल अचीव हो, सारा गोल जो भी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो अचीव हो और एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अचीव हो। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नाम से पता चल रहा है कि काम का मैनेजमेंट। तो ये ऑल इंडिया लेवल 2014 पे आया था। अब हम बात करें क्वेश्चन सेकंड, लिस्ट एनी 2 सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने एक पूरी की पूरी वीडियो में पढ़ा था, एक पूरी की पूरी वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एक सोशल, एक ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक पर्सनल। तो इसमें पूछ रहा है कि कोई 2 सोशल ऑब्जेक्टिव बताइए आप। तो अगर आप ये वाला सेम टू सेम पॉइंट ऐसे का ऐसे ही लिखाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका कोई मार्क्स काट नहीं सकता है यहाँ पे। तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 2 हैं वो कौन से हैं, एक तो इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना। मतलब इको फ्रेंडली मतलब जो एनवायरनमेंट को क्या नहीं पहुँचाए, हार्म नहीं पहुँचाए ज़रा सा भी, मतलब जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं हो। लाइक काफ़ी सारी प्रोडक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा फिनिश गुड निकलता है या फिर ऐसा कोई केमिकल निकलता है जो कि लेक्स वगैरह हुई, जो रिवर वगैरह हुई, उनको गंदा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट पे ओवरऑल असर आता है। तो या तो एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी टेक्निक यूज़ करना जिसके थ्रू एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं आए प्रोडक्शन वगैरह के लिए, तो वो हो गया एक सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेज। यहाँ पर डिसएडवांटेज मतलब क्या है, जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना, लाना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाना कि हाँ, उन सबको भी एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, उन सबको भी जॉब प्रोवाइड करी जा सके। वो क्या हो गया, एक और सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया मैनेजमेंट का। तो हम थर्ड वाले की बात करें, गिव एनी 2 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसा भी हमने बात करा, एक सोशल ऑब्जेक्टिव, अब एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब हुआ जो फर्म का खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है।
एक फर्म स्टार्ट करी, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर तो दिमाग में स्टार्ट करी होगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। मानिए एक फर्म स्टार्ट करी है तो उसके लिए क्या करना, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर्वाइवल करना पड़ेगा। मतलब उस फर्म का सर्वाइव होना ज़रूरी है। अब वो कैसे होगा? जब रेवेन्यू, जब मानिए अगर $100 आ रहे हैं बाहर से, तो और आपकी $100 कॉस्ट लग रही है, तब कहीं जाके आप सर्वाइवल कर पाओगे, बिकॉज आपका ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। अब मानिए एक फर्म है, उसने सर्वाइव कर लिया मार्केट में, अब क्या देखेगी वो? प्रॉफिट। कि हाँ अभी तक तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था, अब मुझे प्रॉफिट चाहिए, अब लॉस नहीं चाहिए मुझे, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, अब मुझे चाहिए प्रॉफिट। तो ये दो हो गए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के दो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम बात करें फोर्थ वाले की। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? वाई मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स क्यों है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैं बता चुका हूँ, ये एक फीचर भी है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इंटेंजिबल फोर्स होती कौन सी है। एक इंटेंजिबल फोर्स वो होती है जो कि ना देखी जा सके, सिर्फ उसको क्या किया जा सकता है? फील करा जा सकता है, उसको महसूस करा जा सकता है। तो मैनेजमेंट को कोई देख तो नहीं सकता कि हाँ मैनेजमेंट है ये, बट मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। कैसे? अगर मानिए एक स्कूल में काफ़ी सारे डिसिप्लिन पीपल हैं, डिसिप्लिन टीचर्स हैं, डिसिप्लिन चिल्ड्रन हैं, तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है? काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का। बट मानिए अगर एक स्कूल है, उसमें बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, टीचर्स पढ़ा लिखा नहीं रहे, तो यहाँ का क्या कहेंगे आप? कि यहाँ का मैनेजमेंट वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स तो है, आप उसे फील कर रहे हो, बट आप उसे देख नहीं सकते। आप उसे प्रेजेंस उसकी फील कैसे कर सकते हो? डिसिप्लिन वगैरह हुआ, ऑर्डरलीनेस हुई, इन सब के थ्रू आप उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल इंडिया 2012 वाला कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस एज पर्सनल एप्लीकेशन। तो मैंने ये कुछ जो मेन पॉइंट है वो वहाँ पे लाइन कर दिए हैं। एक तो पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका पर्सनल एप्लीकेशन या फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बोलूँ तो भी सेम ही चीज़ है। टू अचीव डिज़ायर्ड गोल, जो भी डिज़ायर्ड गोल है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल वगैरह है, उसको अचीव करने के लिए जो भी पर्सनल एप्लीकेशन लगाई जाती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगाई जाती है किसकी? एग्जिस्टिंग नॉलेज की। तो वो कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अंदर ये सब होता है? तो वो है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैं ब्लू पेन से लिख दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो एक एग्जिस्टिंग नॉलेज तो होती है और उसको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब उसको एक मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करता है, उसके अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करता है उसको क्या करने के लिए? टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टिंग नॉलेज भी है, यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, और यहाँ पे डिज़ायर्ड गोल अचीव करने के लिए भी है। तो हम बात करें ये वाला सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। ये ऑल इंडिया तो नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऑल इंडिया वाला क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नंबर कम करवा सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन मे बी बहुत से बच्चे जानते हों या बहुत से बच्चे नहीं जानते हों कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है। नेम अ प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर मैनेजर्स इन इंडिया। एक प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजर्स की इंडिया के अंदर, जैसे CAs वगैरह की ICAI वगैरह है, तो एक मैनेजर वगैरह के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन सी है इंडिया के अंदर? तो वो कौन सी है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मतलब AIMA। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऑल इंडिया लेवल पर तो नहीं आया अभी तक ये क्वेश्चन, बट मे भी आ सकता है इस बार, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा दिमाग हिला सकता है बच्चों का कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब हम सेवन्थ वाला पूछें। सेवन्थ वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है या फिर इसकी बेसिस पे कोई और क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बताना ज़रूरी है। ये मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या पूछा है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर इंक्लूडेड इन विच लेवल। तो मैंने बताया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो में कि डिपार्टमेंट वाइज अगर लेवल को डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग बांट दिया जाए, तो वो किस में होता है? वो होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर होता है ऐसा कि उसमें डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया जाता है मैनेजर्स को। जैसे फाइनेंस का मैनेजर हो गया अलग, और क्या कहते हैं परचेज का अलग हो गया, प्रोडक्शन का अलग हो गया, तो ऐसे अलग अलग बांट दिया जाता है डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स को। तो ये किस में होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब ऐसे कुछ और भी पूछ सकता है कि कोई रोल बता सकता है, रोल के अकॉर्डिंगली कोई पूछ ले कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो आपको कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है
चिंता ना करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हम बात करें क्वेश्चन 8, तो एट विच लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन्होंने क्या कही है, कौन से लेवल पर। तो सबसे पहले क्या पूछा इन क्वेश्चन में, लेवल पूछा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से लेवल पे मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान को, और कंट्रोल करने के लिए, जो भी कंट्रोलिंग करने के लिए मतलब वैसे वाला कंट्रोल नहीं कि पकड़ के खींचने वाला, नहीं। कंट्रोलिंग मतलब कि जो प्लान्ड आउटकम है वो एक्चुअल आउटकम के बराबर है कि नहीं, वो कंट्रोलिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कंट्रोलिंग वो वाला कंट्रोलिंग कहा गया है यहाँ पे। प्लान्स को और स्ट्रेटजीज को चेक करते हैं कि प्लान जो आउटकम है वो एक्चुअल आउटकम के बराबर है कि नहीं है। तो ये ऑल इंडिया 2012 का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बना सकते हैं दिमाग पर। तो क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, एट विच लेवल, कौन से लेवल पे मैनेजर क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब टॉप लेवल मैनेजर्स ने बना दी, स्ट्रेटजीज बना दी, प्लान्स बना दिए, बट अब उन्हें इम्प्लीमेंट कौन करेगा एक्चुअल में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा उनको, और वो देखेगा कि प्लान्स अकॉर्डिंगली हो रहे हैं कि नहीं, जो प्लान के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं ढंग से। तो वो किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। क्वेश्चन 9, अब ये पूछ रहे हैं, एट विच लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो ये इंडिया से बाहर फॉरेन में 2012 में पूछा गया था। तो ये पूछा है कि कौन से लेवल पे मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये है हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ये देखा जाता है कि जो काम हो रहा है एक्चुअल में वो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो, उसका जो सेफ्टी वगैरह, जो काम कर रहे हैं लोग वगैरह, जो वर्कर वगैरह काम कर रहे हैं, वो सेफ्टी प्रोसीजर पूरा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और जो क्वालिटी आ रही है उनके आउटपुट में वो अच्छी है कि नहीं है। तो वो कौन देखते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसका रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीज़ों का। तो अब 10th वाला एक छोटी सी केस स्टडी है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, और नहीं आए तो उसके लिए तो मैं हूँ, मैं आपको तब भी समझाऊंगा, अगर आपको आती है तब भी समझाऊंगा, अगर नहीं आती है तब भी समझाऊंगा। तो इन्होंने पूछा है कि योर ग्रैंडफादर, आपके दादाजी हैज़ रिटायर हो गए हैं फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो नॉर्मल बेसिक सी चीज़ है कि आपके ग्रैंडफादर थे वो एक हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो गए हैं, जिसमें क्या कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स बना देता है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या थी, वो रिस्पॉन्सिबल थे ग्रैंडफादर जो रिटायर हो गए ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब इन्होंने पूछा है कि एट व्हाट लेवल वाज ही वर्किंग। ईजी सा क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट करना भी मैंने बताया। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया हमारा। अब इन्होंने पूछा है कि स्टेट वन फंक्शन परफॉर्म बाय दिस लेवल। तो इन्होंने पूछा है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वगैरह हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके क्या रोल होते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें खुद ही बताया इन्होंने, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, implementing the plans made या developed लिख दो, developed by top level management। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो तो प्लान्स बना देते हैं, उनका काम क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों का, कि इम्प्लीमेंट करना उन प्लान्स को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने बना दिया है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने क्या कर दिया है, बना दिया है, तो इनका काम होता है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इन्होंने, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन इस वाले के अकॉर्डिंगली पूछा है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है। अगर इस बेसिस पे नहीं आया, थोड़े डिफरेंट बेसिस पे आया, बट ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपने गलती से ये वाला गलत लिख दिया, तो ये वाला भी आपको आते आते गलत हो जाएगा। सो थोड़ा केस स्टडीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं मैं केस स्टडी पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ कि कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए, वीडियोज़ वगैरह को भी शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों वगैरह को, अपने फ्रेंड ग्रुप या फिर कोई जूनियर वगैरह हो या फिर कोई सीनियर वगैरह हो, तो आप उसको भी रिकमेंड करिए, उनको भी रिकमेंड करिए, कि ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए मेरी वीडियो से, और मुझे भी काफ़ी एनकरेजमेंट मिल जाए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे।
तो इसी के साथ अलविदा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।